श्रोताओं, आने वाले दौर में विद्यार्थियों की एक अपनी तरह की परेशानी है और उस परेशानी से उन्हें निजात ज़रूर पाना है। क्या करें, क्या ना करें, किस विषय में जाएं, क्या चयन करें, किस कॉलेज में जाएं, क्या हम जीवन के लिए तय करें, थोड़ा-सा मन में असमंजस है। आज इन्हीं सभी बातों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में जोड़ा है उज्जैन माधव महाविज्ञान विद्यालय के रसायन विभाग के प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह रघुवंशी जी को। दीपेंद्र सिंह रघुवंशी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। दीपेंद्र जी, अभी जो दौर है कोरोना के बाद बहुत सारा जीवन में चेंजेस आया है और हर तरीके के चेंजेस आया है, और इसी प्रकार का कुछ चेंजेस विद्यार्थी भी सोच रहे हैं कि उनके जीवन में भी आएगा। वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें, क्योंकि जब भी कॉलेज खुलेंगे और जिन्होंने 12वीं पास करके जिन्हें महाविद्यालय में प्रवेश करना है या हायर स्टडीज़ के लिए अपने विषयों का चयन करना है, वो कहाँ से सलाह लें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में उन्हें राह दिखाने वाला शिक्षक ही होता है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आप जैसे सभी शिक्षकों पर है कि वो अपने विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन दें ताकि आने वाले जीवन में वो एक सक्षम तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी 12वीं पास करके अब विद्यालयों का चयन करेंगे, उन्हें किस तरह की अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरह के कोर्सेज सेलेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। संजीव जी, निस्संदेह दौर बहुत कठिन है। और कई बार होता है जीवन में जो परिवर्तन होते हैं वो स्वतः स्फूर्त होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं जी। लेकिन कई बार जीवन में परिवर्तन जो है वो अचानक होता है, किसी घटना से या किसी परिस्थिति से होता है। तो ये जो दौर है ये अचानक आया हुआ परिवर्तन है, और अचानक आए हुए परिवर्तन असमंजस तो निश्चित रूप से पैदा करते हैं जी। लगभग मान लीजिए आपकी एक, अगर हम मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लें तो लगभग 5,33,000 विद्यार्थी जो है वो 12th पास कर लेते हैं, और जैसे 2019 के रिजल्ट के अनुसार। और इस वक्त परिस्थिति ये है कि वो किसी के संपर्क में नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने उनके लिए इसी प्रकार के हों, थोड़े कठिन हों। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न था कि उन्हें मार्गदर्शन कहाँ प्राप्त करना चाहिए, जी। तो मुझे लगता है कि मार्गदर्शन करने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो आईटी पर, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही अवेलेबल होते हैं। और उन्हें शिक्षकों से अपने संपर्क में आने के लिए अपने आप को इस नई बदलती हुई परिस्थिति में ढालना होगा जी। क्योंकि बच्चों के पास में मोबाइल सबके पास होते हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, और सभी बच्चे इंटरनेट और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। तो उन बच्चों को उन प्लेटफॉर्म्स को समझदारी से अपने उपयोग में लाना चाहिए ताकि वो उसका अधिकतम लाभ उठा सके। सही बात है। तो विद्यार्थियों को उसका दुरुपयोग न करते हुए कोशिश करना चाहिए कि वे अपने आप को इस बदली हुई परिस्थिति में डालें, इक्विप करें इन द सेंस कि वो इस प्लेटफॉर्म को पे ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ उनके लिए अवेलेबल गाइडेंस है, कहाँ कहाँ अवेलेबल उनके लिए काउंसलर्स हैं, और अपने जो शिक्षक हैं महाविद्यालय में पढ़ाने वाले उनके पास वो जाकर उनसे पूछें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चे मार्गदर्शन के अभाव में गलत डायरेक्शन चुन लेते हैं, गलत कोर्सेज चुन लेते हैं, जी। और अपनी क्षमताओं का आकलन किए बिना, अपने आप को समझे बिना वो पेरेंट्स के या मित्रों के या समाज के दबाव में आकर कुछ ऐसे कोर्सेज चुन लेते हैं जिसमें उनकी ना रुचि होती है और ना उनकी दक्षता उतनी ज्यादा होती है जी। और हम कॉलेजेस लेवल पे शासन के मार्गदर्शन में इसीलिए बैठते हैं हर समय कॉलेजेस में कि उनको हम मार्गदर्शन दें और सही कोर्स चुनने में मदद करें जी। लेकिन अभी परिस्थितियां अलग हैं, तो उन्हें कॉलेजेस में अवेलेबल जो कॉलेज की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर जाके वो चेक करें कि उनके कॉलेज में, उनके आसपास के कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, और बच्चों को अपने टीचर्स से टच में रहकर उन कोर्सेज को सिलेक्ट करना चाहिए। जी। देखिए, बच्चों के पास में पहले लाइव कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन अवेलेबल होता था, लेकिन अब उनको वर्चुअल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स का यूज करना पड़ेगा। उसमें जैसे जियो है, गूगल डियो है और वेबएक्स है, ये सब प्लेटफॉर्म जो आजकल यूज हो रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो मार्गदर्शन ले सकते हैं। वो अपने आप को उन्हें इक्विप करना होगा, उनको अपने आप को ढालना होगा कि नई टेक्नोलॉजी से बदले, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज करें
ताकि गलत कोर्सेज का सिलेक्शन ना हो और जीवन में सही दिशा उनको मिल सके। जी, एक बेसिक जो नई टेक्नोलॉजी का जानकारी विद्यार्थियों में क्या-क्या होना चाहिए कि जो वर्तमान दौर है, जो इंटरनेट का दौर है या मोबाइल टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, तो बच्चों को क्या-क्या बेसिक चीज़ें तो कंपल्सरी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे विद्यार्थी हों या शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी हों, उन्हें बेसिक क्या-क्या चीज़ कंपल्सरी अपने जीवन में यूज़ करना ही चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए? संजीव जी, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनको कंप्यूटर्स के साथ में जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं उनका आना बहुत ज़रूरी है। एक तो उनको एमएस वर्ड आना चाहिए, एमएस एक्सेल का यूज़ उनको आना चाहिए, कम से कम इंटरनेट का उपयोग वो ईमेल के लिए बहुत समझदारी से करें, अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना, जीमेल पर या किसी और मेल प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शन करना, क्योंकि अब तो इंटरव्यूज भी अब ईमेल पर ही होंगे जॉब के लिए। तो उनको इंटरव्यूज में ईमेल का यूज करना आना चाहिए, उनको फाइल लोडिंग डाउनलोडिंग करना आना चाहिए, उन्हें कोई भी डेटा को जो है शेयर करना आना चाहिए, उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि वो जो इंटरनेट के ऊपर और उनके कंप्यूटर्स के ऊपर जो विंडोज प्लेटफॉर्म होता है उसको कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर भी जो है वो ऑफिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका इस्तेमाल उनको आना चाहिए। देखिए, ईमेल से हमारे बच्चे अनजान है। हम महाविद्यालयों में अक्सर देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे आते हैं उनका भी ईमेल आईडी हमको क्रिएट करवाना पड़ता है। तो अब बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है कि अब उनको आईटी के इन हथियारों से तो अपने आप को लैस करना ही होगा। उनके पास वो सभी चीजें होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो बड़ी कंपनीज के साथ में, समाज के साथ में। दूसरा, उनकी भाषा ठीक होना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं केवल दो ही चीजों में पिछड़ जाते हैं, एक तो उनका लैंग्वेज और दूसरा सॉफ्ट स्किल्स। तो वो अपने आप को इतना ढाल लें इन परिस्थितियों में कि अब वो इंटरव्यूज को दे सकें और इंटरव्यूज में जो भाषा है उसको समझ सकें। दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो एमएस है, ऑफिस है, उसके सारे टूल्स का कैसे इस्तेमाल करें और उनको अपनी फाइल बनाना कैसे है, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करना है, उसको सेंड कैसे करना है, उसको अपलोड डाउनलोड कैसे करना है, ये चीजें तो उनको बेसिक बेयर मिनिमम आना ही चाहिए। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये हमारे जीवन के साथ जुड़ चुके हैं और इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। हमें आगे तरक्की करना है तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें तो हर व्यक्ति को सीखना ही पड़ेगी। ना केवल विद्यार्थी, हर व्यक्ति को अगर अपना कुछ भी काम करना है तो इन बेसिक चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो अपने हर बच्चे को कोई इंजीनियर ही बनाना चाहता है या डॉक्टर ही बनाना चाहता है, अगर वहाँ से छुट जाए तो साइंस कॉलेज में एडमिशन दिलवाना चाहता है, बाकी विषयों की तरफ तो पेरेंट्स सोचते ही नहीं हैं? देखिए संजीव जी, बहुत बढ़िया सवाल है और मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि बच्चों को उनकी स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए पेरेंट्स को उनको दबाव डालना या अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर लादना बंद करना पड़ेगा। देखिए, समय बदल गया है, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता और हर व्यक्ति विज्ञान के विषयों को लेकर स्नातक हो जाए ये भी संभव नहीं है। सही बात। क्योंकि अभी के बदलते दौर में सैकड़ों ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसके माध्यम से बच्चे को अपनी बेसिक एजुकेशन यानी स्नातक एजुकेशन जो बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सेज होते हैं उनके साथ में कुछ स्किल ओरिएंटेड ऑनलाइन कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करना ही चाहिए। तो पेरेंट्स जो है वो इन बच्चों को अपनी दक्षता के अनुसार छोड़ दें, अपनी स्किल के अनुसार छोड़ दें और उन्हें सिर्फ हेल्प करें, उन्हें सिर्फ मदद करें वो सिलेक्ट करने के लिए, वो जो उनकी परिस्थिति के अनुसार जो कोर्सेज सिलेक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वयं प्लेटफॉर्म है, तो स्वयं जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने डेवलप किया है कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे प्रोग्राम पे चल रहा है और उस पे एनपीटेल पे सैकड़ों कोर्सेज ऐसे गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सहायता से, जिसमें आर्ट एंड डिजाइन है, स्कल्पचर है, जिसमें बहुत सारे वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब कंटेंट डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है और डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा साइंसेस है, डेटा एनालिसिस है। इन सब के कोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं। जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए एनवायरनमेंट के ऊपर है, माइक्रोबायोलॉजी पे है, हेल्थ पे है, कोर्सेज अवेलेबल है। और जैसे आईआईटी रुड़की है, तो आईआईटी रुड़की ने जहाँ ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करना, डेवलप करने में हेल्प करी है, उनके पास 138 यानी 138 ऑनलाइन कोर्सेस हैं। अच्छा। और ये इंजीनियरिंग के हैं, बिजनेस के हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड डिजाइन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटीज, सब में कोर्सेस है। और ये तो केवल राष्ट्रीय स्तर पे हुआ। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे तो
विश्व की सबसे अच्छी जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है या येल यूनिवर्सिटी है या MIT है या स्टैनफोर्ड है, इनके पास में अब बदली हुई परिस्थितियों में समझते हुए उन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर फ्री ऑफ चार्ज सैकड़ों कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं, जिसमें बच्चे अपनी स्किल को मान सकते हैं, अपनी दक्षता को मान सकते हैं, ताकि नॉर्मल कोर्सेज के साथ में उन कोर्सेज को करें और अपने आप को जॉब मार्केट के लिए रेडीली अवेलेबल करें। क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रघुवंशी जी आपने अभी दी और निश्चित रूप से विद्यार्थी इसका लाभ लेंगे। और एक और बात इसके साथ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, और ख़ास करके जो हमारे टीचर हैं, आप जैसे प्रोफेसर हैं, वो बच्चों को इस दौर से तनाव से हटाने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों की जो मुस्कुराहट है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो भी एक शिक्षक ही उन्हें दिला सकता है। क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उनके चेहरे पर वो रौनक, वो मुस्कुराहट, वो तेज, वो कॉन्फिडेंस हमेशा की तरह बरकरार रहे और किसी भी प्रकार का अवसाद या तनाव इस वक्त उनके मन में ना रहे? संजीव जी, बहुत विनम्रता के साथ मैं केवल अपने शिक्षकों से भी यही, शिक्षक साथियों से भी यही निवेदन करूंगा कि पहली बात तो ये है कि उन्हें भी अपने आप को बहुत अपग्रेड करना होगा। जी जरूर। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके आता हूँ कि 12th में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में पिछले 15 सालों में, 20 सालों में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं जी, और उतना फोर्स किया है टीचर्स को कि वो अपने आप को अपग्रेड करें। लेकिन अभी हायर एजुकेशन में टीचर्स उतना अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, शासन के स्तर पे उतना वो परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हो रही कि फोर्सली टीचर्स को भी डेवलप करना पड़े। लेकिन बच्चे इस अवसाद और इस तनाव और इस कोरोना के दौर में सबसे बड़ा जो उनके साथ प्रॉब्लम हुआ है कि वो अपने मित्रों से कट गए हैं। जी जी। तो क्या होता है बच्चों का इस दौर में, जो ये जो उनका उम्र है, इसको टीनेज बोलते हैं, टीनेज से युवावस्था की ओर कदम रखते हैं, तो उन्हें अपने मित्रों की सलाह और मित्रों के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो अभी दोस्तों को मिस कर रहे हैं। हर समय बच्चे जो है टीचर्स, मम्मी और पापा के अनुशासन में बंधे हुए हैं घरों पर, और हर चीज पर उनकी बड़ी पैनी नजर आजकल है, तो बच्चे भी थोड़ा तनाव और अवसाद में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो मेरा सजेशन बच्चों को ये है कि वो इन परिस्थितियों से बाहर जैसे ही आएंगे तो मैं उनको सलाह दूंगा कि थोड़ा सा योग करें, थोड़ा सा ध्यान करें और थोड़ा सा एक्सरसाइज घर में जरूर करें बच्चे, ताकि फिट रहें। और मानसिक रूप से किसी प्रकार का तनाव बच्चों को लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया बदल गई है। दुनिया में उन कोर्सेज को और उन प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है जहां बच्चे की अपनी रुचि और अपनी स्किल काम में आ सके, न कि उसका जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो बुकिश नॉलेज है, वो काम में आ सके। जी। तो हर बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है, तो बच्चा अपना टैलेंट को पहचाने, उस टैलेंट को मांझे, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करे और उसके बाद में अपनी खुशी और अपनी रुचि के अनुसार कोर्सेज को ज्वाइन करें, न कि किसी और की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने कि वो अपने मन की करे और जो उसमें सबसे ज्यादा बेहतर है, जो उसको सबसे अच्छा लगता है कि मैं इसमें सबसे अच्छा काम कर सकता हूँ, उसी फील्ड में उसे आगे बढ़ना चाहिए और शिखर तक पहुँचना चाहिए। और जैसे ही समय मिले फ़ोन कॉल पे अपने जिगरी दोस्त से ज़रूर बातचीत कर ले, मन हल्का होगा। चाहे तो वीडियो कॉलिंग कर ले तो उससे भी उसका मन थोड़ा सा अलग होगा। दोस्तों से इंसान के जीवन निखरता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। रघुवंशी जी, कोई अपनी पसंद का गीत जो इस वक्त आप हमारे रेडियो सेट से सुनना चाहें? संजीव जी, मेरा बहुत ही पसंदीदा एक गीत है फिल्म ज़मीर का, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, जिंदगी का साथ निभाते चले। बस दोस्तों, एक सलाह है मेरी। क्या बात है। हम बिल्कुल इस समय के साथ कदमताल करेंगे, हमारे विद्यार्थी भी कदमताल करेंगे। आप जैसे शिक्षकों का मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा, हमारे बच्चों के साथ रहेगा। दीपेंद्र सिंह रघुवंशी जी, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर, माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन, आप हमसे जुड़े, बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। थैंक यू वेरी मच संजीव जी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।